हम एपी वाले चैप्टर को पढ़ रहे थे। एपी यानी समांतर श्रेणियां, इसके दो भाग हम बना चुके हैं। वो काफ़ी सरल है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले आपको उन दोनों वीडियो को देखना, उसके बाद ही यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगी। क्योंकि भूमिका जो होती है वो किसी भी चैप्टर की, किसी भी इकाई, किसी भी अध्याय की पहले वीडियो में भूमिका पूरी बन जाती है, तो क्वेश्चन पीछे वाले सभी सरल हो जाते हैं। तो एक एपी में 50 पद है। एक एपी में कितने पद है? 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक एपी टोटल 50 पद है। क्या है? 50 पद है। एपी में कितने पद है? तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है। तो आपको जो दिया है अगर उससे हम समझना चाहे तो एपी में कितने पद हो रहे? 50। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद कौन है? 106। टोटल 50 पद है तो अंतिम पद कौन सा होगा? 50वां पद होगा। तो आपको यह समझ में आना चाहिए कि 50वां पद क्या है? 106। ये समझ में आना चाहिए आपको कि एक एपी में 50 पद है। कितने पद है? तीसरा पद 12 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अंतिम पद 106, यानी कि 50वां पद कौन है? 106। और तीसरा पद यानी कि तीसरा पद क्या है? A3 बराबर कितना? 12 है। तो 29वां निकालना है। आप समझ रहे? अगर आपको 29वां पद अगर मैं लिख दूं पहले से A29, तो फार्मूला बताइए, आप सब लोग बोलो। A प्लस कितना D? आपने लिख दिया A प्लस 28D। क्लियर है? A प्लस 28D। आपको A भी चाहिए ना D भी चाहिए, तो कहां से निकलेगी? इन दोनों से निकलेगी। आप जानते हो 50वां पद हमने देखा था इससे पिछले वाले में कि 50वां पद 106 बोल रहा है। एक एपी में 50 टोटल पद है तो अंतिम पद का लिख दिया। तो यह आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, कि 50 पद है तो आखिरी पद 106 बोल रहा है, तीसरा पद 12 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सबसे पहले आपने देखा कि एपी में 50 पद है और अंतिम पद 106। इसका फार्मूला बना लीजिए, क्या बनेगा? बोले A प्लस 49D बराबर में क्या लिख दूं? यहां से कुछ नहीं, इसको मान लेते समीकरण नंबर 1। तीसरा पद, तीसरे पद के लिए क्या लिखूंगा? A3। तीसरा पद कौन है? बोल दीजिए यहां पर क्या लिख सकते हैं? A प्लस 2D बराबर में कौन? इसको मान ले समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को आपस में लिखो, आप खुद समझ जाएंगे। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है? A प्लस 49D बराबर कितना? 106। ये क्या है? A प्लस 2D बराबर 12। आप जानते हो, घटा देंगे, विलोपन विधि, जो भी आप समझते हैं, एक पद को विलोप करेंगे, कौन मिल रहा है? क्या कर दूं यहां पर मैं? सिर्फ माइनस करने से काम हो रहा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमने इससे पहले जो बेसिक देखा था उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि यहां माइनस कर दें तो पूरी समीकरण के निशान बोलो कैंसल। दोनों में से कौन बड़ा? 49 बड़ा है, प्लस का निशान है, तो 49 में से 2 चला गया, 47D। इन दोनों में से कौन बड़ी राशि है? 106 में से 12 कम कर दो, कितना बचेगा? 6 तो यहां से गायब भी कर दो ऊपर का, 6 और अंदर से कम कर दो 100 के अंदर से, सिर्फ कितना? 90। 47 का डबल होता है क्या? 94 होता है ना? 47 दूनी 94। तो आप चाहे तो D बराबर क्या लिख सकते हैं यहां पर? यहां कौन था गुणे में? कहां चला गया? बोलिए D। 47 दूना 94। तो D की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। अब D के इस मान को आप समीकरण 1 2 कहीं भी रख दो, ध्यान आ रहा ना आपको? विलोपन जैसा, तो किसी भी समीकरण रख दो, A की वैल्यू निकल जाएगी। जब A का मान आ जाएगा, D का ऑलरेडी आ गया है, तो बस कोई सा भी पद निकालना वो निकाल सकते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा D के इस मान को कहां रखना है? D के इस मान को किस में रख दें? समीकरण कहीं भी लिख दो, छोटी दिख रही है तो इसमें रख दो, 2 में रखने पर। क्लियर है? अब समीकरण 2 कहां है? ये रही आपकी। A प्लस कितना D बराबर में कितना? 12। A की जगह अपने पास है ही नहीं कोई, बताइए, प्लस 2। D का मान कितना निकाला? क्या लगाना पड़ेगा? तो ये प्रैक्टिस से सब आप सीख जाओगे धीरे धीरे। बोलिए A प्लस कितना D, सॉरी कितना बराबर में कौन? बोलते जाओ आगे, संख्या एक तरफ कर दें, बोलो। प्लस है तो अब ये बार बार बताने की जरूरत नहीं कि इधर उधर, सब नियम हमने सीख लिए, है ना? ठीक है।
ए बराबर कितना, 12 में से 4 गया, तो जब ए का मान पता चल गया, डी का मान पता चल गया, तो वो बोल रहे हैं 29वां पद निकालिए। तो आपको लिखना है तब 29वां पद, क्या लिखेंगे, तब कौन सा पद, तो ये 29 का फार्मूला आपने पहले बना लिया है। बोलो क्या लिख दूं, ए की जगह ढूंढिए आप इस प्रश्न में से, और डी की जगह 2, तो आप ए के स्थान पे क्या लिखेंगे 8, 28, डी की जगह क्या लिख देंगे, तो बताइए पहले गुणा होगा 28 दूना कितना, 28 का डबल 56 में 8 जोड़ दो, अभी 29वां पद निकल जाएगा, कितना बनेगा 8 और 6 कितना बनेगा। अतः उस एपी का, आपको हिंदी में लिखना है, अतः उस एपी का 29वां पद 64 होगा, 29वां पद। क्वेश्चन समझ में आया। इस प्रकार के प्रश्न में क्या था, एक एपी में 50 पद है, ये आपको दिमाग रखना है कि पहले पद से एपी शुरू होती है तो 50 पद है टोटल। तीसरा पद 12 है, तो ये मैंने लिखा तीसरा पद 12 है, A3 मतलब 12। तो ये 106 का क्या करना, ये अंतिम पद बोल रहे हैं, तो अंतिम पद आपको यह समझना कि 50 पद है, तो अंतिम पद भी कौन सा होगा 50वां, तो ये 50वां पद अंतिम है जो 106। तो यहाँ से A50 का फार्मूला बना लीजिए, तीसरे पद का फार्मूला बना लीजिए, दोनों को माइनस कर लेंगे, D की वैल्यू आएगी, D के मान को किसी भी समीकरण में रख दो, A का मान मिल जाएगा। जब A और D मिल जाए तो फिर तो हम किसी भी पद का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है। ये सारे सूत्र भी हमने पहले भाग में देख लिए थे। देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के तीसरे व नवे पद, तीसरा और क्रमशः 4 और -8 है, किसी एपी का तीसरा पद दिया है, तीसरा पद और नवा पद, लेकिन लिखा है क्रमशः माने क्रम से, पहले तीसरा लिखा है तो 4 किसका उत्तर आएगा, तीसरे का, -8 लिखा है तो किसका आएगा, नवे का। तो तीसरे और नवे क्या लिखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और नवे पद क्रमशः 4 और -8 है तो कौन सा पद शून्य होगा, 0 कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले एपी में आपने लिखा हल तीसरा पद, तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं A3, कितना दिया A3 4, A3 4 दिया है। आप A3 का फार्मूला बनाओ, भाई आपको कौन सा पद शून्य होगा, माना nवा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो माना nवा पद, तो an का फार्मूला बनाना पड़ेगा आपको, कौन सा पद शून्य होगा पता नहीं, तो इसमें A और D सब चाहिए ना, 0 कहां पर आएगा, किसी एपी में 0 कहां आ सकता है, वो पूछ रहा है, शून्य कौन सा पद होगा। ठीक है, तो बताइए A3 का फार्मूला बताइए, एपी का तीसरा पद 4 लिख दिया, बोलो क्या लिख दूं, A प्लस कितना D बराबर में कौन सी समीकरण नंबर 1, नवा पद, नवे को क्या बोलते भैया, लेकिन नवा पद क्या दिया बताओ उत्तर, नवे पद के बराबर कौन वैल्यू रख दें। अब इस नवे से फार्मूला बना लो, क्या बनेगा, बोलो A प्लस 8D बराबर -8, समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को हल करो, A और D कुछ न कुछ मिलेगा, पहले D मिल जाएगा, D के मान को किसी में रख देना। ठीक है, तो चलिए, तो आपको लिखना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो दोनों में से जो बड़ी हो ऊपर रख दो, कहीं भी रख दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या लिख देते हैं, बोलो A प्लस 2D बराबर 4, नीचे वाली समीकरण बताइए -8, कौन मिल रहा है, दोनों मिल रहे हैं ना, A और A, तो A से 1 कैसे कटेगा, अभी तो जुड़ रहे, माइनस कर दिया, इसको माइनस करने पर इसके निशान और इसके निशान भी उल्टे हो गए, प्लस देखकर माइनस, माइनस देखकर इस नीचे वाली पूरी समीकरण के निशान बदल दिए, कट गया। दोनों में से कौन बड़ा है, 8, तो 8 के निशान क्या है, बोलो 8 माइनस करने का बोल रहा है, किसको, 2 को, क्या बचेगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है, प्लस 8 और 4, तो मतलब D बराबर क्या दिख रहा है आपको, 6 एकम 6, 6 दून 6 एकम 6, 6 दून 12, यानी कि D बराबर 2, लेकिन किसका, माइनस का। तो आपको अगर D की वैल्यू निकालनी हो तो इस 6, अभी तो 12 लिख दो, यहां से 6 कहां चला जाएगा, निशान समेत चला गया, -6, बताइए 6 दून 12, क्या उत्तर आया 2, लेकिन एक निशान माइनस का है ना यहाँ पर, तो वो तो रहेगा, तो D की वैल्यू आ गई माइनस का कौन। अब जब D का मान आ गया तो हमने तो कई सवाल किए हैं, बताइए कहाँ रख दें D को, अरे किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, तो कौन से में रख रहे हो आप बताइए, बोल दो, D के इस मान को कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रखने पर,
ठीक है, चलिए समीकरण 1 बताइए क्या है। a प्लस कितना डी, a प्लस 2d बराबर में कौन, बताइए a की जगह कुछ नहीं है 2, d की वैल्यू अभी निकाल के आया, बराबर में कौन, बताइए क्या होगा, दोनों में से एक भी निशान माइनस का है, गुणा है रहेगा, तो बोलो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 बराबर में कौन, इसको अलग कर दें, a को यहीं रख दें, 4 उधर बैठा था, इधर से 4 उधर चला गया भाई, उधर बराबर से उधर जाने पर निशान चेंज हो गया, क्या बना, a बराबर कौन बना, तो पहला पद 8 है, अंतर 2 है, कौन सा पद शून्य होगा, ये निकालने के लिए आपको लिखना माना nवा पद शून्य होगा, कौन सा, माना nवा पद क्या होगा, शून्य होगा, है ना। तो आप बताइए an क्या लिख दें, an की जगह क्या लिख देंगे, 0 बराबर a क्या मिला आपको, a 8 मिला, d क्या मिला, तो a के स्थान पर क्या लिख दें, माना nवा पद शून्य है, 8 प्लस n की जगह कुछ भी नहीं लिखना, क्योंकि पद का नंबर आएगा, कितने नंबर पर 0 आएगा उस एपी में, माइनस का कौन 1, d के स्थान पर क्या लिख दे, ये रहा -2, चलिए क्लियर है। सबसे पहले 0 यही था, अब 0 के पास में कौन आना चाहता है, क्या बन जाएगा, बराबर में n-1 इनटू में कौन है, अरे 0 में से -8 का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये -8 ही रह गया। अब बताइए कौन इधर आना चाहता है, वो -2 गुणे में है, कहाँ चले जाएगा, d हमेशा देखो d के क्या है, गुणा है, तो गुणे में -2 गुणे वाला भाग में चला जाएगा, तो निशान समेत आ गया। बताइए माइनस से माइनस कैंसिल, 2 चौक क्या मिला, बराबर में कौन, अगर n निकालना, पद का नंबर निकालना, तो 1 इधर भेज दो, तो 1 इधर आ गया, तो वो भी क्या हो गया, माइनस का था, 1 माइनस का था ना, वो प्लस का हो गया। बताइए कितना, n बराबर कितना 5, अतः उस एपी में 5वां पद 0 होगा, कौन सा पद शून्य होगा, तो ये आपको लिखना पड़ेगा हिंदी में, अतः उस एपी का कौन सा पद शून्य होगा, 5वां पद 0 होगा। आपको किसी एपी का तीसरा पद दे दिया, तीसरा पद 4 है और नवा पद 8 है, ये दोनों लाइन मैंने यहाँ लिख दी गणितीय रूप में, तीसरा पद 4 नवा पद 8, तीसरे पद का फार्मूला लिखा, नवे पद का फार्मूला लिखा, और इन दोनों को माइनस करा या विलोपन विधि से, जो आपके मन पड़े समझ में आना चाहिए बस, कुल मिला के, ठीक है। तो ये चीज है, a और d की वैल्यू निकल गई, कौन सा पद 0 होगा, पहले क्या बोल रहा था, कोई पद निकालने का बोल रहा था, अब ये बोल दिया कि कौन सा पद होगा, ये पूछा ना आपसे, तो ये तो माना nवा पद शून्य होगा जब नंबर ही नहीं है, ठीक है, यह सवाल था। क्या क्वेश्चन है, किसी एपी का 70वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, मतलब डी निकालना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे, किसी एपी का 70वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है, तो एपी का यानी कि 70वां पद, 17 पद 10वें पद से, ये 17 नंबर पद है, और ये अगर मैं दोनों की कंपैरिजन करूं तो एक कह रहा प्रश्न कि 70वां नंबर पे जो पद है वो 10वें पद से कितना अधिक है, 7 संख्या में अधिक है, पद नहीं है, यहां तो पद लिखा है, यहां भी पद लिखा है, तो 17 नंबर का पद 10वें नंबर के पद से कितना ज्यादा है, तो 7 अगर मैं लिखूं तब जाके बराबर होता है। 17वां नंबर का जो वैल्यू आएगी वो 10वें नंबर के पद में 7 जोड़ने पर 7 ज्यादा है ना, क्या बोल रहे हैं, 7 ज्यादा है, तो 17 नंबर का पद 10वें नंबर के पद से 7 तब जाके बराबर होगा। अब आप क्या करेंगे, यहां जरा देखो, सोचो समझो, डी निकालना सिर्फ, क्यों ना हम A17 पद एक तरफ कर दे, वो उधर से इधर आएगा, क्या होगा, क्या बात समझ में आई। 17 नंबर का पद 10वें पद से 7 ज्यादा है, क्लियर। अगर मैं पद एक तरफ करूं, संख्या एक तरफ कर लूं, तो 17 नंबर का फार्मूला बोलिए क्या होगा, a प्लस कितना d, 16d, क्लियर। माइनस बोलो इसका 10वें का फार्मूला बोलो, a प्लस कितना d, a प्लस 9d। थोड़ा सा यहाँ ये ऐसा करना पड़ेगा आपको, इसको भी कोष्टक में लिखना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि देखिए आप ये a अभी 10वें पद का फार्मूला क्या था, a प्लस 9d, लेकिन वो अगर ब्रैकेट में लगाऊं तो a माइनस का बन रहा था ना, बराबर में कौन, अब खोल दो ब्रैकेट, देखिए a प्लस कितना d, माइनस का कौन a, माइनस अंदर गया तो क्या बना
बराबर में कौन, बोलो ए से क्या कटा, 16 में से 9 गया, कितना 7, 16 में से 9 गया तो 7d बराबर कितना, बोलो d की वैल्यू आ गई, क्या है 7 बटे, यानी कि d कितना निकला, क्या क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्वेश्चन था, 17वां पद 10वें पद, पहले तो बराबर समझ लो, 7 को हटा दे, 17 नंबर पे जो पद है वो 10वें नंबर के बराबर है मान लो, लेकिन नहीं है, क्या बोला 7 और ज्यादा है, 17वां पद पहले लिखा है तो ये बड़ा है किससे, 10वें पद से भी कितना ज्यादा है, 7, कितना ज्यादा है, अगर 17 नंबर को है ना पद पद एक तरफ कर ले, जो अंतर है वो बराबर में लिख दे, क्लियर है। तो बड़े में से इसको घटा दिया मैंने, तो घटाने पर ये इस प्रकार की एक प्रोसेसिंग हुई, समझ में आ रही है ना गणित की विधि। 17 नंबर का फार्मूला लिखा, माइनस का निशान था, इसको सेफ रखा, अभी 10वें नंबर का फार्मूला लिखा, फिर कोष्टक हटा दिए तो निशान बांटा, ए से 1 कटा, 16 में से 9 गया, 7d बराबर d बराबर 1, यानी कि सार्व अंतर कितना निकल गया, क्या बात समझ में आई, ये क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, मतलब 3 अंक वाली कितने नंबर ऐसे जो 7 से पूरा पूरा भाग जाता है, तो बताओ 3, पहले गिनती अपन लिखते हैं, तो 3 नंबर कहाँ शुरू होते हैं गिनती में, 3 आंकड़े 100 से, कहाँ शुरू होते 100, 3 अंक हो गए, ठीक है। अच्छा कहाँ तक 3 अंक चलते हैं, 999 तक। अब ये पहला है और वो आखिरी है, 1000 आ जाएगा, मतलब 4 अंक आ जाएंगे, तो 3 अंकों वाली संख्या शुरू होती 100 से और 3 अंकों वाली संख्या खत्म होती है 900, क्या 100 में 7 का भाग लगेगा, तो इसलिए प्रथम 3 अंकों वाली कितनी संख्या, जैसे 7 से विभाज्य एपी बनानी है अपने को, तो मैं अगर 100 में 7 का भाग लगाऊं तो नहीं जा रहा है क्या, अगला नंबर 101, क्या इसमें देखो 7 से आप काटो ना, इसको काटा है क्या, 7 एकम 7, 3 बचा 30 नहीं आता, 7 एकम 7, अब कितना बचा 31 बच गया, अरे कैसे, ये जब 100 है इसमें 7 से भाग लगाया तो 7 एकम 7, 3 बचा ना, तो 30 बन गया, 7 के पहाड़े में 30 आता नहीं है। अगर मैं 101 करूं तो 31 बच रहा, नहीं कटेगा, 102 करूं तो 32 बच रहा, नहीं कट रहा, कहां कटेगा, 7 पंजे 35, यानी कि पहला नंबर 105 है, पहला नंबर जिसमें 7 से भाग जा रहा, क्या बात समझ में आ रही। तो प्रथम पद आपको 105 में 7 से भाग लगाया तो बोलो 7 एकम, या 3 और मांग रहे, बना 35, 7 पंजे 35, क्या बात समझ में आई। तो इसका मतलब उस एपी का पहला पद कौन है, 105 है। अब इधर पीछे से आखिरी का पद निकाल लेते हैं, तो हमें मिला प्रथम पद, प्रथम पद को क्या बोलते हैं आप, ए, प्रथम पद ए बराबर कौन मिल गया, अच्छा 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से डिवाइड हो रही है, तो डी कितना निकला जरा बताओ, अंतर कितना होगा, अगला फिर 7, तो डी कितना हो जाएगा, सार्व अंतर कितना निकलेगा भाई, इसके बाद 7 संख्या और आगे जाएगी तभी 7 से कटेगी, गैप कितने कितने की, सार्व अंतर कितना निकला 7 है। अब अंतिम निकाल लो, अंतिम पद, जब ए और डी हो और अंतिम पद हो तो अपन निकाल लेंगे कितने पद ऐसे हैं जो 7 से पूरे पूरे कटते हैं, क्लियर। तो देखो अब 999 में 7 से भाग लगाओ, लगेगा क्या, 999 में अगर 7 से, बोलो 7 एकम कितना बचा 29 बना, 7 चौक 28, 1 बच गया 19, नहीं कट रहा। अगर मैं अब ऐसे कम करूं 98, 18 कट रहा है नहीं, चलो अब बताइए 17, देखो कैसे, 7 एकम 7, 2 बचा, बना कितना 29, 7 चौक 28, 1 बचा, तो 17 जाएगा क्या, नहीं, तो 14 जाएगा, क्या जाएगा, तो इसका मतलब है कि अंतिम आंकड़ा 900 कितना है 94, कैसे 994 में अगर 7 का डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, 2 बचा 29 बना, 7 चौक 7 दूने 14, इसका मतलब है कि अंतिम पद ए एन कितना 994। अब ये क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं कि इस एपी में कितने पद है, मतलब ये 7 से कटने वाली संख्या आएगी सब, जिस एपी का पहला पद 105 हो, सार्वंतर डी हो, अंतिम पद 994 हो, सवाल चेंज हो गया बिल्कुल, इस एपी में कितने पद है, यानी कि कितनी संख्या है 7 से बिल्कुल पूरी पूरी बच। तो आप क्या करेंगे, इस एपी में आप लिखेंगे कौन सा फार्मूला, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू पदों की संख्या निकालनी है। अंतिम पद कौन है, पहला पद कौन है, एन अपने को नहीं पता, डिफरेंस कितना है
क्या बात, सवाल समझ में नहीं आ रहा है क्या? पहला पद 7 से कट रहा है तो अगला भी 7 से कटेगा, मतलब 7 नंबर और आगे। ऐसे करते करते 3 अंक में उधर 999 से हम कहाँ आ गए, 994 तक आ गए। ये भी 7 से कट रहा है। आखिरी अंक है तीन संख्या में जो 7 से कटता है, 994। तो इसमें टोटल इतनी कितनी संख्याएं हैं जिनमें सबसे 7 से पूरा भाग लग जाता है? अभी निकल जाएगा आंकड़ा 994। माइनस में कौन, बराबर में क्या रह गया? अभी डी तो गुणे में है तो 7 गुणे में ही। बताइए 994 में से 105 गया। सबसे पहले तो 994 में 100 कम कर लो, कितना जाएगा? 800। फिर उस 94 में से फिर कम कर लो, 894 में से 5 कितना? 8 8 9 बराबर में कौन? n-1। अब बताइए आप गुणे में जो d था वो कहाँ चला गया? चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। बताइए 8 8 9 बराबर n-1। 7 कहाँ चला गया? 7 से काटो, 7 है कम, कितना बचा होगा? बोलो क्या? 18 बना। अब क्या बोले? 7 दूनो 14, कितना बचा होगा? 7 7 127 मिला। क्या मिला? बराबर में कौन? तो अब बताइए क्या होगा? ऐसा मिला ना आपको n-1। संख्या एक तरफ कर दो, प्लस 1 बराबर में कौन? बोलो कितना? अतः उस एपी में कितने पद हैं? अतः 128 संख्या ऐसी है जिसमें 7 से पूरा भाग लग जाता है। 3 अंकों वाली 128 संख्याएं हैं जो 7 से 128 नंबर है। यहां तक ये पहला नंबर है, ये 2 100, इसके बीच में टोटल यहां से यहां तक कितने नंबर है? 128। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ऐसा सवाल था कि 7 से, तो पहले मैंने देखा कि 3 अंक वाली संख्या होती है 100 से शुरू। कहाँ शुरू होती है? 100। आखिरी कहाँ तक चलती है? 900। लेकिन 100 में तो भाग नहीं लग रहा 7 का। इससे आगे बढ़े तो हम 105 तक आ गए। ये पहला नंबर मिला जो 7 से बात करता है। इसके बाद 7 का अंतर आएगा तो अगली संख्या। ऐसे करते करते हमने जब 999 में 7 का भाग लगाया, नहीं जा रहा, तो 994 नंबर जो आया जो 7 से बात करता, मतलब ये अंतिम आंकड़ा है और ये पहला। तो पहला पद अंतिम पद दोनों है, सार्वंतर 7 का ही होगा। बस इन 3 के माध्यम से आपने पदों की संख्या निकाल ली कि 128 ऐसे नंबर है जो 7 से विभाज्य है और 3 अंकों वाले हैं। क्लियर? क्वेश्चन सेम है। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है? मतलब अगर ये संख्या 10 है, इससे लेकर 250 के बीच में कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य, वही क्वेश्चन है। तो बताइए 10 में 4 का भाग लगेगा। अगर हम 10 में 4 का भाग लगाने जाएं तो 2 बच रहा है। अच्छा यहाँ 11 12 लिख देंगे तो इसका मतलब पहला नंबर कौन सा है? 12 है। पहला नंबर क्या आ गया? तो यहां पर आपको प्रथम पद क्या मिला? प्रथम पद ए बराबर क्या मिल गया? 12। कितना का गैप पड़ेगा? क्या 250 में 4 का भाग लग रहा? काटिए, क्या होगा? 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, कितना बचेगा? 1 बनेगा। कितना? 10 नहीं कट रहा। अगर मैं यहां पर 49 करूं तो कितना बच रहा? 4 छंग 24 9 नहीं कट रहा। हाँ 4 छंग 24 4 दूना 8। तो अंतिम आंकड़ा कौन सा मिल गया आपको? 12 से लेकर 248। क्या ये आपको थोड़ा सा लगाना पड़ेगा दिमाग। तो प्रथम पद ए बराबर 12, सार्वंतर कितना निकला? सार्वंतर डी बराबर कितना? 4। अंतिम पद कौन है? ए एन बराबर कितना? 200। आपको निकालना पदों की संख्या, यानी एन निकालना। फार्मूला क्या लिखोगे? ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे क्या? 248 लिख दिया बराबर ए की जगह 12, n-1 डी की जगह 4। आप इसको सोल्व करना। क्लियर? जल्दी कीजिए। और जो वीडियो देख रहे हैं वो इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी जरूर लिखें और बताइए कि आप इसका जवाब क्या आ रहा है। 10 और 250 के बीच कितने ऐसी संख्या है जो 4 की गुणज है? देखिए वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी निकालनी है जिसका तीसरा पद 16 है। जिसका तीसरा पद, तो तीसरे पद को हम क्या बोलते हैं? A3 बराबर कौन? 16। और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। यहां से तो कुछ नहीं मिल सकता। A3 है ना, बराबर 16। क्लियर है?
अब A3 का फार्मूला बना भी ले तो क्या बनेगा, A प्लस कितना D बराबर में कौन, समीकरण नंबर 1। और सातवां पद, अगर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना, सातवां पद और पांचवा पद, दो पद लिखे मैंने, सातवां पद और, तो सातवां पद पांचवें पद से, सातवां पद पांचवें पद से कितना ज्यादा है। ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, सातवें पद का फार्मूला लिखोगे, क्या बनेगा सातवें का A7, पांचवें का क्या बनेगा, ये कितना ज्यादा है 12, A7, ये A5 इधर ले आओ, अभी आपका A और D जो लाना हो सब मिल जाएगा। बताइए क्या करूं, A7 माइनस A5 बराबर कितना, क्या बात समझ में आई, फार्मूला लिख दो अभी। A7 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस कितना D, A5 का लिखो, देखो जरा ध्यान से, क्या लगाना पड़ा, कौन सा, A प्लस बराबर में कौन, बताइए A प्लस 6D माइनस का बन गया, A और माइनस का बन गया बराबर में कौन, A से क्या कटा, 4 में से 6 में से 4 गया बराबर में कौन, है ना। तो अभी AP बनाने के लिए A और D चाहिए, तो अभी D मिल रहा है, बोलो क्या आया D, बोलो कितना, यानी कि D बराबर कितना आ गया, D के इस मान को समीकरण 1 में रख दो, A मिल जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, D के इस मान को किस में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में। बोलो 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना 16। बोले A का वैल्यू है क्या, नहीं, बताइए, प्लस 2, D का मान कितना निकाला बराबर में कौन, बोलिए क्या बनेगा, कितना, बोले 16 माइनस 12, A बराबर कितना, जब A और D हो तो आप AP बना सकते हैं। तो पहला पद तो क्या मिल गया, जब अतः AP बनानी ना आपको, कितने पद लिखे, कितने पद नहीं लिखे, AP ज्ञात कीजिए, तो आपको लिख देना है वह AP। तो पहला पद तो A बराबर 4, A2 बताइए, A प्लस कितना D, 1D, तो बोलो A की जगह क्या लिख देंगे, D की जगह, तो बोलो A2 कितना निकल गया, A3 निकाल दो, फार्मूला बताइए, A प्लस 2D, A की जगह क्या लिख देंगे, D की जगह, तो बताइए 4 तो ऐसा ही है, 6 दूना 12 और 4 मिला के, तो AP क्या बनी, अंततः AP बनी पहला पद 4, दूसरा क्या बना, फिर क्या बना, ऐसे AP बनेगी, ठीक है, अंततः वो AP 4 10 16, ऐसे 6 आगे बढ़ेंगे, डिफरेंस 6 का है तो 6 आगे बढ़ेंगे। देखो क्या होगा, अगला 22 होगा, ये AP बन गया, था वो AP 4 10 16 और 22 होगी। देखिए क्वेश्चन क्या है, सुब्बा राव ने 1995 में 5000 रुपए की, ये वर्ष है, 1995 क्या है, साल है, 1995 में 5000 रुपए के मासिक वेतन पद पर आरंभ किया, है ना। 5000 रुपए महीने की तनख्वाह थी उसकी, कितनी थी, सुब्बा राव ने 1995 के साल में 5000 रुपए मासिक वेतन पद कार्य किया, आरंभ किया, मतलब शुरुआत में तनख्वाह कितनी थी, वेतन कितना मिलता था 5000 रुपए। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि हुई, हर साल 200 रुपए बढ़े उसकी तनख्वाह में, कितने बढ़े, तो किस साल उसका वेतन 7000 रुपए हो गया। मतलब आप ये समझिए कि 5000 रुपए से उसने काम शुरू किया, अगले साल कितने मिले होंगे, 5200 मिले होंगे, फिर क्या मिले होंगे, हर साल 200 की वृद्धि हुई ना। तो ऐसे करते करते किस साल जाके उसको 7000 रुपए का वेतन, कितने वर्ष बाद, है ना। 5000 रुपए पहले साल 95 में, 96 में उसको क्या मिला होगा 5200। तो यहाँ A क्या मिल रहा है आपको, A बराबर 5000, D डिफरेंस कितना मिल रहा है 200 रुपए का अंतर, तो एन अंतिम वेतन मान क्या मिला 7000। तो आप निकाल लो एन पदों की संख्या किस साल, तो आप क्या लिखेंगे, बोलिए एन बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू, बोलो एन कौन है, आखिरी में कितना वेतन मिलेगा 7000 रुपए किस साल, बोलो A की जगह 5000 प्लस एन निकालना है पदों की संख्या, D कितना, पहले कौन इधर आ रहा है
5000 माइनस का 5000 बराबर बोलते जाइए n-1 इंटू डी की वैल्यू 200, कितना बचा 2000 बराबर n-1 इंटू वो 200 किसके बटे में आ जाएगा 2000 के बटे में 200, उधर कौन रह गया बोलो 0 से 0 2 धाम 20 10 बराबर n-1, वो एक इधर आएगा बराबर में कौन, तो अतः 11 बराबर n, यानी कि 11वें वर्ष उनका वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये। क्या बात समझ में आई भाई? पहले साल 5000 रुपये मिल रहे थे, हर साल 200 की वृद्धि हो रही है। पूछा है कि कितने साल बाद 7000 होगा, तो 11वें वर्ष, कितने वर्ष 11वें साल में आके वेतन कितना मिलेगा। अतः सुब्बाराव का वेतन 11वें वर्ष है ना, वर्ष नहीं पूछा है, लेकिन यह क्या पूछा है किस वर्ष में, तो आप आगे 11 साल बढ़ा दो यहाँ से, क्या उत्तर आएगा। या फिर आपको 11वें वर्ष, आप क्या लिख सकते हो 11वें वर्ष वेतन 7000 हो जाएगा 11वें वर्ष। चलिए रामकली, क्या प्रश्न है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। क्या प्रश्न है, रामकली है, उसने किसी वर्ष के पहले सप्ताह में कितनी बचत की है 50 सप्ताह, जैसे अभी 2025 चल रहा, मान लेते, मान के रहते चल ही रहा है, तो पहले सप्ताह में 50 रुपए बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 रुपए की बढ़ाती गई। ठीक है, तो 9वें सप्ताह में उसकी, मतलब 9वें का मतलब है पता नहीं 207 रुपए कब हो जाएंगे, वो सप्ताह बताओ कितने नंबर के सप्ताह में। तो पहला प्रथम पद तो क्या मान लेते हैं 50, सार्वंतर डी कितना मान लो 17.5 दिया है क्या मान लो, और अंतिम पद कब जाके उसका बचत जो है वो 207.50 हो जाएगी। आपको an का फार्मूला पता है, बोलिए क्या लिखेंगे, an बराबर a प्लस, बताइए 207.50 बराबर a की जगह क्या लिख दूं 50, n पता नहीं -1, d कितना, पहले 50 इधर लाओ, 207.50 माइनस कौन, पूर्णांक में से पूर्णांक कम होगा, पॉइंट नहीं, बराबर में कौन रह गया और 17.5, तो 207.50 में से आपको कितना कम करना है, तो यहां लिखोगे, यहां लिखो, यहां लिखना पड़ेगा 50, ये तो 0 मान लो। बोलिए क्या बचा यहां पर 7, कितना 157.50, क्लियर। उधर n-1 इंटू 17, तो 157.50 बराबर n-1, वहां से गुणे से कौन इधर आ गया 17 हाँ कोई दिक्कत नहीं, पीछे पर कितनी बार में कट रहा पता है 9 बार में, 175 और 57 समझ में आ रहा है आपको, 9 बार कट रहा है, कितनी बार कट रहा है ना, ठीक है। तो 175 से कितनी बार में, अगर पॉइंट से पॉइंट उड़ा भी दिया तो 175 को काट दो आप, 0 लगा के काटेंगे आप, तो ये कितनी बार में कटेगा 9 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये 9 बराबर n-1, बताइए एक इधर आएगा, क्या होगा 9 ने 1, अतः 10वें सप्ताह में उत्तर आ रहा, तो 10 बराबर n, यानी कि 10वें सप्ताह में जाके उसकी बचत जो है 207.50 होगी। देखिए एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। सबसे पहले एपी में ए बराबर क्या दे रखा है, डी कितना दे रखा होगा 15 माइनस 3 कितना आ गया 12, डी कितना लिखा डी 12 है, ठीक है। चलिए ए बराबर कितना, अब ए और डी मिल गया, 54वें पद से 132 अधिक होगा, कौन सा पद, पहले 54वां पद निकाल लो, ए 54 बराबर कितना, नहीं 54वां पद है ना, तो पहले 54वां पद निकालेंगे, फार्मूला क्या है ए प्लस, तो ए की जगह क्या लिख देंगे 53 इंटू डी की जगह बोलो कितना आएगा
कितना हो जाएगा? 54वां पद कितना आ गया? 600। अब इस 54वें पद से कितना अधिक है? 54वें पद से कितना अधिक है? 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक है। 132 अधिक है। तो क्या राशि मिल रही है आपको? तो आप लिख दो माना n-वां पद। क्या लिख दो? माना n-वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, तो सबसे पहले 54वें पद की वैल्यू कितनी आ गई? 639। उसमें कितना जोड़ दो तो कितना मिलेगा आपको? 771। कौन सा पद? n-वां पद। तो इस एपी का n-वां पद निकाल लो, अभी आ जाएगा। तो n-वां पद का फार्मूला क्या बनेगा? an बराबर इंटू डी। तो बोलो an क्या निकल गया? मतलब 771 कहाँ आता है उस एपी में, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो a की जगह क्या लिख देंगे? 3। n अपने को नहीं पता है, d कितना? 12। तो 771 में आपने क्या कम कर दिया? 3। बराबर में कौन? बोलो कितना बचेगा? बराबर में कौन? अब 768 बटे में कौन आ गया? n-1। काटो इसको 12 छंग कितना बचा? 4। 12 चौक 48 कट गया। बराबर n-1 यानी कि 64 प्लस 1 बराबर में कौन? इसका मतलब है वो पद कौन सा है? अतः 54वें पद से 132 अधिक होगा तो 65वां पद होगा। कौन सा होगा? अतः वह पद 65वां होगा जो 54वें पद से कितना अधिक है? 132 अधिक।